हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 16 मई और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 16 मई के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को हमें क्वालिफाई करना होता है तो सबसे पहले स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का परीक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर और करंट अफेयर के साथ जीके को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हाल ही में जापान की राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। तो यह जो है नागालैंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो यह जो है चाड का चुनाव जीता है। यह चाड के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकसित किसके द्वारा किया गया है। यह जो है इसरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसरो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ अभियान शुरू किया है। यह जो है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वेल्थेस्ट सिटीज़ रिपोर्ट के 2024 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर शहर में से किसे घोषित किया गया है, यानी किसे सबसे अमीर शहर बनाया गया या फिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालक संस्था UWW ने निलंबित कर दिया है। तो यह जो है बजरंग पूनिया को निलंबित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर लक्ष्मीकांत राव। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह जो है दुबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुबई। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह जो है महिंद्रा के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। तो यह जो है फिलिस्तीन क्वालिफाई हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यह जो है आज का करंट अफेयर है। आज का करंट अफेयर यानी कि 16 मई का है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है लिख लीजिए 9523601425। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF ले सकते हैं, या फिर कोई भी अगर जीके करंट अफेयर में आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप हमें निसंदेह इसके नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। आज का करंट अफेयर है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है
यह मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई के प्रत्येक वर्ष के मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अक्टूबर के दूसरे शनिवार और मई के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है नोट करने के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सबसे ज़्यादा 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं। तो अभी तक सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाले एक ही व्यक्ति हैं, जिसका नाम है कामारीता शेरपा। यह जो है 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। 8,848 किलोमीटर 8,848 किलोमीटर है 0.86 इतनी इसकी ऊंचाई है, मीटर इतनी इसकी ऊंचाई है। और यह नेपाल में है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में 29वीं बार एवरेस्ट पर इस पर फतह करने वाली कामारीता शेरपा बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो ने 3D प्रिंटर से बने रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण मई 2024 में किया है। इसका तरल रॉकेट इंजन का नाम बताएं। तो इसका तरल इंजन रॉकेट का नाम है PS4। क्या नाम है इसका? PS4 ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का स्थापना जो है वह 15 अगस्त 1969 को किया गया है। 1969 को इसकी स्थापना किया गया था और इसके वर्तमान हेड एस सोमनाथ जी हैं। और PS चंद्रयान थर्ड जो हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है वह जो है LVM 3rd M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है? तो यह जो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर कभी कभी दिखने वाला अरोरा में चमकीले घूमते हुए पर्दों के रूप में कई रंग भारत के किस जगह से देखा गया है? तो यह जो है लद्दाख से देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ICMR MIN ने भारत में कुल बीमारियों का कितना प्रतिशत अस्वस्थकर आहार का कारण बताया है और इन बीमारियों से बचने के लिए 17 आहार निर्देशित जारी किए हैं? तो यह जो है कितने प्रतिशत है? तो यह जो है 56.4% इससे ग्रसित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस खाड़ी देश के अमीर ने संसद को भंग कर 4 साल के लिए सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है? यह जो है यह कुवैत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुवैत की बात करें, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है और यहाँ की मुद्रा दिनार है। कतर की बात करें तो कतर की राजधानी दोहा और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी राजधानी
इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है। बहरीन की राजधानी मनामा है। कि इन राजधानियों को नोट कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया है जिसके पक्ष में भारत ने वीटो किया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फिलिस्तीन। हाल ही में इन्होंने जो है इसके ऊपर वीटो का प्रयोग किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसे सदस्य बनाने का प्रस्ताव जो है पारित हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो टीम स्क्वैश का आयोजन यह जो है चीन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा पायरेनीसिस पर्वत निम्न में दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो किस दो देशों के बीच में पायरेनीस पर्वत है? तो यह जो है पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में यह पायरेनीस पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल और फ्रांस। तो आज हम लोग 10 प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं। कल हम स्टैटिक जीके के साथ आएंगे और 10 प्रश्नों के साथ आएंगे और कल का जो क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना।